ये ऑन कर दिया मैंने, मैं ये वाटर डिस्चार्ज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, हट जाए रास्ते से। ये फ्लो रेट मेजर कर लेना। इधर देखें, ये बैक वाटर कर्व क्रिएट हो रही है, बैक वाटर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये अभी ऊपर को जाएगा तो ये साइडों से लीक भी हो रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चेक करो, इससे पहले चेक करना पड़ेगा। ये वियर हमने लगाई हुई है, ठीक है, ये वियर दिखा दें बेशक इसमें क्लियर करके यहाँ से। ये वियर हमने लगाई हुई है, ये अपस्ट्रीम से वाटर आ रहा है, ठीक है, वियर के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। ये वियर भी यूज होती है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, ठीक है। इसका क्या है, फार्मूला होता है, ये जो ऊपर हेड बन रहा होता है, ये डेप्थ जो क्रिएट हो रही होती है, इसको हम यूज़ करते हैं वियर फार्मूला के अंदर, वो डिस्चार्ज एस्टिमेट करते हैं। बहरहाल वो हमारा आज का काम नहीं है। हमारा काम है इस वियर को लगा के वाटर सरफेस प्रोफाइल को ऑब्जर्व करना, वाटर सरफेस प्रोफाइल को स्टडी करना। अब आप करेंगे क्या, आप लोगों ने स्लोप सेट की हुई है 0.5%, 0.005। इस स्लोप के ऊपर, ठीक है, आपने ये जो इस पर डिस्चार्ज रखा हुआ है, इस डिस्चार्ज को आप जाके चेक करेंगे कि इस पे आपने मैनेज एन की वैल्यू क्या निकाली थी। जब आपने फ्रिक्शनल स्लोप यूज किया था, मैनेज एन की वैल्यू क्या निकाली थी, वो एन की वैल्यू आप यूज करके इसकी नॉर्मल डेप्थ एस्टिमेट कर लेंगे। और क्या करेंगे, इसकी क्रिटिकल डेप्थ एस्टिमेट कर लेंगे। वाई सी वाई एन मैनेज फार्मूला यूज करके वहाँ से वाई एन निकाल लें। स्लोप जो है वहाँ आप ये ग्रेजुअली यूज कर लें। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है GVF, जिसका असम्पशन है आपके पास के जो S एस एफ, वहाँ आप यूज़ कर लें, वहाँ से वाई एन निकाल लें। वाई सी जो आपकी क्रिटिकल डेप्थ होगी, वो क्रिटिकल डेप्थ फार्मूला से आएगी। वो कहाँ से आएगी, क्रिटिकल डेप्थ फार्मूला से आएगी। उसके बाद आप चेक कर लें कि ये देखें, ये प्रोफाइल कौन सी है। अब आपकी वाई एन और वाई सी वाली जो लाइन बनेगी ना, वो डिफाइन करेंगे। पहले वो डिफाइन करेंगी स्लोप कौन सी है, माइल्ड है, स्टीप है, क्रिटिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कौन सी है, ठीक है। होपफुली ये माइल्ड स्लीप होगी, माइल्ड स्लोप होगी, कौन सी होगी, माइल्ड स्लोप। तो आपको यहाँ पर अगर माइल्ड होगी, यहाँ आपको मिलेगी M1, कौन सी मिलेगी, M1। ये प्रोफाइल होपफुली आपकी होगी यहाँ पर नीचे वाली M2, ठीक है। और आगे आपको M3 यहाँ नहीं मिल गई। वाटर सरफेस इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। मैं डिस्चार्ज थोड़ा और कम करने लगा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आप जो डिस्चार्ज नोट करेंगे, उस डिस्चार्ज को जाके उस टेबल में ढूंढेंगे। जब आपने मैनेज एन, चेज़ी सी, फ्रिक्शन फैक्टर एफ, रेनॉल्ड नंबर वगैरह निकाले थे, वहाँ से आप वैल्यू निकालें, देखेंगे कि इस डिस्चार्ज के ऊपर, ठीक है, क्या थी वैल्यू मैनेज एन की, ठीक है। अगर ये कोई से दो डिस्चार्जेस के बिटवीन आ रहा हो तो वहाँ इंटरपोलेट कर लेना, वहाँ से निकाल लेना। एन की वैल्यू वो डालें, वहाँ से नॉर्मल डेप्थ निकाल लें। प्रोफाइल बनाएंगे, एक नॉर्मल डेप्थ लाइन आ जाएगी, एक क्रिटिकल डेप्थ। तीसरी लाइन कौन सी होगी, आपकी एक्चुअल डेप्थ वाई, ठीक है। उसका कंपैरिजन आपको बताएगा कि कहाँ पर कौन सी प्रोफाइल बन रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको, नहीं सर अभी नहीं बन रहा है, अगर बन भी रहा है तो वेरी वीक या अनडोलर उस तरह का बन रहा है। मैं और काम करता हूँ। या अगर हम इधर डाउनस्ट्रीम पे फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दें, डाउनस्ट्रीम पर अगर हम फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि ये एनफ फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा,
डिस्चार्ज अभी और भी कम करना पड़ेगा, वो देखते हैं, करते हैं उसको। ये मैं और इधर कम कर रहा हूँ। देखिएगा वो वाटर सरफेस गिरता जाएगा। करता हूँ। पॉइंट गेज कहाँ है? ये इसे उधर कैसे ले जाओगे? ये साइडों से लीकेज भी है, ये पहले ही अब अगर हम स्टोन रखते हैं, ग्रेवल देते हैं, दो स्लोप चेंज करते हैं, अल्लाह के बंदे स्लोप चेंज करते हैं। एन की वैल्यू कहाँ से लाओगे? इस स्लोप के ऊपर 15 से 20 आपने डिस्चार्जेस, 24 डिस्चार्जेस टेस्ट किए हुए हैं आपने, और उस पर आपने मैनेज एन की वैल्यू निकाली हुई है, समझ रहे हैं? तो वो आपने यूज़ करनी है। ये ग्रेवल रख के देखते हैं। थोड़ा सा इसे ऐसा क्या हुआ? या पहले इस डिस्चार्ज के ऊपर मैंने टेन निकाल लेना। अगर मैं बहुत छोटे वाला सेट कर रहा हूँ ना, तो जो आपको मैंने मेथड बताया था मैंने टेन निकालने का, उससे आपने फर्स्ट जॉब का पार्ट बी, वहाँ से आप मैनेज एन की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, उस तरीके से ये जो जिस डिस्चार्ज पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा और कम करता हूँ मैं क्या चाह रहा हूँ बच्चों, मैं इस जंप को यहाँ लाना चाह रहा हूँ। उस पर आप प्रोफाइल में जंप भी दिखाएं, फिर आप वहाँ कहें कि ये आपकी S3 या M3 या C3 जो भी बनी है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप। पहले आप स्लोप चेक करेंगे कि इस वक्त चैनल में कौन सी स्लोप चल रही है, माइल्ड है, क्रिटिकल है, स्टीप है, कौन सी है, वो कैसे पता चलेगा मिराज? YN और YC को कंपेयर करके। सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सेक्शन A2 को कह दूंगा कि आपको कोई छापा छुपा ना दें सेक्शन A1 को। हाँ जी, इस तरह काम नहीं होता।
या डिस्चार्ज में बढ़ाने से देखता हूँ क्या होता है। बढ़ाने से ये है कि वहाँ पर जो कर्व बन रही है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी, ये नहीं, ये जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है ये मिनिमाइज हो जाएगी। आपको एक यहाँ पर देखें, पार्शली एनर्जी लॉस यहाँ हो रहा है, पार्शली वहाँ हो रहा है, इसीलिए वो जंप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गली हो रहा है। उसके लिए हम ये डिफरेंट ट्रायल्स कर रहे हैं, ये करने पड़ते हैं भैया, आपको ये करने पड़ते हैं। हम इसीलिए उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फ्रिक्शन देखें, वो नेग्लिजिबल है उसके लिए, देख रहे हैं? उसका इफेक्ट है। हाँ, वो नेग्लिजिबल है। अच्छा सुनो, उस पर अब फॉर एग्जाम्पल आपकी नॉर्मल डेप्थ लाइन यहाँ बनती है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर बनती है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन नीचे बनती है, नॉर्मल ऊपर बनती है। अगर ये चल पड़ा है उससे क्रिटिकल से नीचे, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फ्लो है डाउन स्ट्रीम पे कौन सा चल रहा है, सुपर क्रिटिकल, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, जंप आ रहा है, ये देखें आप, ये आएगा, कोई नहीं, हाँ वो खुद ही एडजस्ट हो गया, इस तरह का एडजस्ट हो गया ये। अच्छा, इसमें फिर आप कह सकते हैं कि जंप बना है, फिर ये जो प्रोफाइल है ये आप कह सकते हैं ये 3 वाली होगी, S3 या C3 या जो भी हो, M3 हो, कहाँ जंप, वो नहीं, आपका ये यहाँ तक आपने जी सर, ये फ्रिक्शन का इफेक्ट है। मैं वही किया कि ये थोड़ा आगे आ जाए, वहाँ आप कह सकें कि उसके क्लोजर हो जाए। हटें जरा, देखिए इधर भी तो देखिए कितना वो बैक वाटर इफेक्ट क्रिएट होगा, डैमेज इफेक्ट। इधर कौन सा फ्लो होगा, सब क्रिटिकल, ये कौन सा होगा, सुपर क्रिटिकल, ठीक है, और सुपर क्रिटिकल है। सुपर क्रिटिकल फ्लो से ये अब जब ये जंप बनेगा और ये फिर होगा सब क्रिटिकल, ये क्रिटिकल स्टेज से गुजरेगा, क्रिटिकल सेक्शन में से गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोफाइल तीसरे जोन की बनेगी, जोन 3 की, ठीक है, जोन 3 की। हाँ, यहाँ होगी, यहाँ कौन सी होगी, M1, यहाँ होगी, यहाँ होगी जोन 2 की, वो पीछे M1, पीछे जोन 1 की होनी चाहिए। अगर माइल्ड बनता है तो M1 होगी माइल्ड के केस, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ कि अगर ये जंप आगे चला जाए,
कवर करें ज़रा, आवाज़ नहीं आती सारी। अच्छा, अब इसे आपने बच्चों ये यहाँ आके जंप बन रहा है, इसे थोड़ा और आगे लाने की कोशिश करें। देखते हैं और कितना आता है आगे। क्या हो रहा है? छोटे छोटे स्कोर बाद में पूछिएगा, इधर से जो करें बच्चों, इसी को ही आप स्टडी कर लें, ठीक है। यही बेस्ट कंडीशन है जो अचीव हो सकती है, ठीक है। आपको प्रोफाइल तीसरे जोन की भी देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर होपफुली आपको दूसरे जोन की भी यहाँ ये प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ अगर आप आ जाएं, ठीक है, वो सर गिर गया। मुमकिन है जोन 1 की हो। छोटा चला गया, चलो ठीक है, इसी पे ही आप कर लें काम, ठीक है। ये इसको उठा लें, ये बीच में टकराएगा, इसे आप ले जाएं और मेजरमेंट शुरू कर दें। मेजरमेंट किस तरह करनी है, इधर आओ। मेजरमेंट किस तरह करनी है कि यहाँ से आप शुरू कर लें बच्चों, इस पॉइंट से यहाँ डिस्टेंस 0 हो जाएगा। आप ऐसे करें कि फिर एक डेप्थ यहाँ ले लें, मार्कर को अगर उठा लाए, एक डेप्थ यहाँ ले लें, ठीक है। ये डबल वाले जो निशान लगा रहा हूँ उस तरह करना है। एक डेप्थ यहाँ ले लें, एक डेप्थ यहाँ ले लें, ठीक है जी। फिर एक डेप्थ यहाँ ले लें, ठीक है। ये यहाँ पर यानी ये वाली डेप्थ, ठीक है। ये सारे पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है। ये यहाँ पर ये डेप्थ, ये सारे पॉइंट मुझे चाहिए। ये इस तरह से ये सारा ये यहाँ होगा सरफेस, ये ठीक है। ये जो आ रहा है ये इस तरह से ये सारा, और ये यहाँ ले लें, फिर ये यहाँ ले लें, यहाँ आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर। और जंप की प्रोफाइल भी आपने साथ नोट करनी है, ठीक है। फिर एक डेप्थ आप यहाँ ले लें, फिर एक यहाँ ले लें और यहाँ ले लें, ठीक है। हाँ जी, डिस्चार्ज की बेस पे आएगी नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ। वाई यहाँ से आएगी, वाई एन और वाई सी वहाँ से आएंगी फार्मूलाज से, वाई एन मैनिंग्स फार्मूला से, वाई सी क्रिटिकल डेप्थ वाले फार्मूला से, ठीक है। उनसे आपने अपनी ये डेप्थ कंपेयर करनी है और प्रोफाइल डिसाइड करनी है। पहले डिसाइड करो स्लोप के चैनल में स्लोप कौन सी चल रही है, माइल्ड है, स्टीप है, ठीक है, या क्रिटिकल है, कौन सी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोफाइल डिसाइड करेंगे, समझ रहे हो? हाँ जी। अगर तो यहाँ वाला सरफेस, ये वाला सरफेस आ जाता है, ये जोन 1 जोन 2, ये यहाँ ऐसे करके ऐसे गिरता है, ये जो वाल है, ये जोन 1 जोन 2 यहाँ अगर गिरता है तो ये होगी दूसरी वाली जोन की प्रोफाइल, ठीक है। जोन 1 में आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जोन 1 में वाटर सरफेस राइज करता है इस तरह से, ये इस तरह करके ये ऐसे वाटर सरफेस राइज करता है, ठीक है। वाटर सरफेस राइज करता है, यहाँ वाटर सरफेस गिरेगा, ठीक है। ये गिर रहा है, आपको नजर आ रहा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपकी वाई एन और वाई सी से, ठीक है। वो करें और ड्रा उससे कंपेयर करने से पता चल गया। अब आप मेजरमेंट लेना शुरू कर दें, चलिए।